सर एक आर्म्स डील हुई है, बहुत ही मैसिव आर्म्स डील हुई है टर्की और अमेरिका के बीच में एमराम मिसाइल्स को लेकर के। एमराम मिसाइल्स का जो लेटेस्ट एडवांस्ड वर्जन है वो टर्की खरीद रहा है। कुछ 222 करोड़ डॉलर्स में ये डील हो रही है। I'm sure $million मिलियन डॉलर्स में हो रही है, which means 222 बहुत ज़्यादा 200 जी। तो इसमें एक चीज़ जो सामने आ रही है कि टर्की का जिस तरह से स्टैंड देखा गया ऑफ लेट कि पाकिस्तान को जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, किस तरह से उनको एक मिलिट्री एक डिफेंस सपोर्ट मिला टर्की से पाकिस्तान को। और जब ये कोऑपरेशन डिफेंस कोऑपरेशन इस लेवल का है तो जो लेटेस्ट एडवांस्ड वर्जन्स ये जो मिसाइल्स का जो मिल रहा है टर्की को, तो कहीं ना कहीं इंडिया के कंसर्न्स कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है। क्योंकि 2019 में जब बालाकोट हुआ था तो जो हमें कुछ अवशेष मिले थे, कुछ रिमेन्स मिले थे ये एमराम मिसाइल्स के, तो इसका मतलब 2019 में भी उस वक्त का जो लेटेस्ट वर्जन उस वक्त 2019 में दिया गया था उसको पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हालांकि टर्की और अमेरिका में डील थी कि इसको किसी के खिलाफ यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए भारत का कंसर्न इस वक्त कितना बड़ा है इन डील्स का, और अमेरिका के रोल को यहाँ पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत को बिल्कुल सचेत रहना पड़ेगा, भारत को बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अपना जो हमारा वेपन सिस्टम्स हैं, इक्विपमेंट हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, रिसर्च में जो हमको इन्वेस्ट करना है, ये सबके ऊपर जो पहले अगर हम ध्यान देते थे और पहले पिछले 10 साल से हमने इसको ध्यान दिया है, आत्मनिर्भरता हैज वर्कड वेल फॉर अस। क्योंकि आप देखिए इसमें आकाश तीर जो भी हमारा एडी सिस्टम बना है, एयर डिफेंस हमने जो किया है, दैट्स एब्सोल्युटली मार्वेलस। मतलब कुछ भी वो नहीं आ पाया। आई थिंक इसने तो सभी को चकाचौंध कर दिया है। इट हैज बीन सच अ अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय आवर बोथ एयर एज फार एज ऑफेंसिव इज कंसर्न एज वेल एज डिफेंसिव क्या है। और इसमें हमारे जो इंडिजिनस डेवलप्ड सिस्टम्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो इसीलिए R&D अब पब्लिक सेक्टर तो करती है, DRDO वगैरह करता है, परंतु मेरे विचार से इसमें प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा। क्योंकि पूरे विश्व में आप देखिए तो प्राइवेट सेक्टर का इसमें योगदान बहुत है। तो प्राइवेट सेक्टर हो, स्टार्टअप्स हो, ये सभी को इसमें बड़े जोर से आना पड़ेगा। और अगर हम पहले इन्वेस्ट X करते थे, अब हमको इन्वेस्ट 10X करना पड़ेगा इसमें। बिकॉज आगे चलते हुए आपने तुर्की का बताया है जो वहाँ पर से वो आ रहा है, ज़रूर मेरे ख्याल से अमेरिका कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर कंट्रोल रखेगा। क्योंकि टर्की को दिया जा रहा है क्योंकि टर्की इज अ नेटो मेंबर, 1952 से वो नेटो मेंबर है। और अमेरिका चाहता है जो पूरे तरीके से रूस के खेमे में जाकर खड़ा नहीं हो जाए, अपने साथ वो उसको लगा कर रखना चाहता है। तो इसीलिए वो टर्की को भी ऐसे वेपनरी, सोफिस्टिकेटेड वेपनरी और इक्विपमेंट वगैरह दे रहा है। परंतु हमको सचेत रहना पड़ेगा। देखिए, एज फार एज टर्की इज कंसर्न, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लगातार हो रही है। हाँ, और सारे ड्रोन्स जो हैं, बैरक्टार ड्रोन्स वहीं से आ रहे हैं, एंड दे प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव इन अजरबैजान आर्मीनिया वॉर कॉन्फ्लिक्ट, नगोर्नो काराबाख की जो हुई 2020 में, 2022 में, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहे। तो इसीलिए हमको सचेत रहना पड़ेगा जो वहाँ पर तुर्की में क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं। वो देखिए हमेशा से भारत के पाकिस्तान के साथ और भारत के विरुद्ध रहे हैं। और कारण इसमें मैं छोटा सा बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, वो समझते हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट है एक तो सऊदी अरेबिया से, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा इन द वर्ल्ड, और ईरान से, क्योंकि ईरान इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ बिग पावर एज फार एज द मुस्लिम वर्ल्ड इज कंसर्न। और ये जो है जो ओटोमान एम्पायर जो खत्म हो गया था 1922 में, वो समझते हैं जो वो फिर से सुल्तान एज अ कैलिफेट बनकर उभरना चाहते हैं। और इसमें
उनको पाकिस्तान की जो 200 मिलियन लोग हैं और इसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उसके लिए सहायता कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई लोग सोचते हैं जो हम तुर्की को अपने साथ मिला पाएंगे, उनको वहाँ से निकाल पाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ जो ठीक बात नहीं है। टर्की विल ऑलवेज be a threat as far as India is concerned, और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है ये वाला जो एयरपोर्ट हैंडलिंग कंपनी सेलेबी को हमने उसका जो लाइसेंस है वो रद्द किया है, अभी के सब्सिडाइज है, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव, नेशनल इंटरेस्ट, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हमको ऐसे कदम उठाने चाहिए।